बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, कालेश्वरीपुर। वहां एक साधक रहता था, भैरवनाथ। वह मां काली का अनन्य भक्त था। दिन रात जय मां काली का जाप करता, पर उसके मन में एक छिपी हुई इच्छा थी, शक्ति पाना, जिससे वह सभी पर शासन कर सके। एक रात अमावस्या को वह श्मशान गया और मां को बुलाने के लिए तंत्र साधना करने लगा। धुएं के बीच आकाश फटने लगा और बिजली सी एक काली आभा उसके चारों ओर घूमने लगी। मां काली प्रकट हुई, त्रिनेत्र जल रहे थे, गर्दन में खोपड़ियों की माला और चारों दिशाओं में उनके डमरू की गूंज थी। भैरवनाथ कांप उठा पर बोला, मां, मुझे शक्ति दो ताकि कोई मुझे पराजित न कर सके। मां काली मुस्कुराई, बेटा, शक्ति चाहने से पहले त्याग सीखो, शक्ति विनाश भी ला सकती है। लेकिन भैरवनाथ हठी था। उसने कहा, मां, मैं वचन देता हूं, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। मां ने कहा, अच्छा, शक्ति दूंगी, पर पूरी नहीं। और उन्होंने उसके माथे पर काला भस्म लगाया। अगले ही दिन भैरवनाथ को अपार बल मिला। वह एक झटके में पत्थर तोड़ देता, नदी का प्रवाह रोक देता। पर धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार पनपने लगा। उसने गांव वालों पर शासन करना शुरू कर दिया और मंदिर से भी मां की मूर्ति हटवा दी। तभी एक रात वही श्मशान भूमि कांप उठी। भैरवनाथ भागकर पहुंचा। देखा, मां काली वहीं खड़ी थी, पर इस बार मौन थी। उनकी तीसरी आंख से प्रकाश निकला और बोली, मैंने तुझे अधूरी शक्ति दी थी, क्योंकि तेरी प्रार्थना अधूरी थी। तूने भक्ति नहीं, अहंकार मांगा था। भैरवनाथ जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे राख बन गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर में मां काली की मूर्ति फिर से स्थापित थी और उसके पास एक पंक्ति उकेरी थी।